तो ये सरकार धर्म न करके अधर्म कर रही है, न्याय न करके अन्याय कर रही है। तो सनातनी वो है कि सनातनी हम लोग। साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब तक आप प्रदेश की सत्ता पर, जब तक आप देश की सत्ता पर काबिज नहीं होते तो ऐसे धरना जुलूस प्रदर्शन करते रहेंगे। किसी के कान पर जू नहीं रेंगता। और यह गया उस घटनाओं को तो अब सभी लोग जानते हैं, और मैं भी जा कर के वहाँ लोगों से रूबरू होकर के पूछा। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जो पहले आक्रमण करता है, जो पहले हथियार उठाता है, जो पहले मारमारी करता है, वो वही सबसे ज़्यादा दोषी होता है। ये तो बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ है ना। हमारे प्रेम यादव जी को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत बुला करके उनकी हत्या कर दी गई। वो नौजवान थे, इलाके के मानिंद थे, बहुत लोगों को साथ लेकर चलते थे। उनकी हत्या का हम सभी लोगों को बहुत दुख है। और तैश में आकर के जो कि बहुत स्वाभाविक है, आपका भाई मारा जाएगा, नौजवान आपका बेटा मारा जाएगा, तो आपको गुस्सा और तैश आएगी। ये इनबिल्ट है, ये दुनिया का ये भी नियम है कि वो गुस्सा होगा, और गुस्से में जा कर के वो कुछ उनका भी मर्डर हुआ। इस बात को मुझे कबूल करने में, तस्लीम करने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ गलत लोगों का भी उसमें मर्डर हो गया, लेकिन वो गुस्से में होता है। अब चाहिए क्या कि जो भी आरोपी है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का, सरकार को बहुत साफ सुथरे तौर से, बहुत निष्पक्षता से, बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहिए। लेकिन जो मुझे सुनाई पड़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। और इसके खिलाफ, सरकार के जुल्म और जाति के खिलाफ जो यादव सेना तथा तमाम ये जो संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। आपकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाता हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसी तरह से बिना बुलाए आपके बीच में आकर के खड़ा रहूँगा। एक दो चीज़ें बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले आपने अतीक कांड सुना होगा। क्या था अतीक कांड? अतीक अहमदाबाद की जेल में बंद थे। अतीक को भाजपा के ही कुछ लोग इलाहाबाद जेल नहीं ले आए। उनसे कुछ उनका कंप्रोमाइज हुआ कि वो कुछ अपनी राजनीतिक मदद के लिए ले आए थे, यही लोग इलाहाबाद जेल में। अब सुनिए, राजू पाल का मर्डर हुआ, और अतीक आईपीसी के धारा 120B 120 साजिश की धारा होती है। मर्डर करने वाला और होता है, लेकिन किसी ने साजिश किया तो उसका भी जुल्म उतना ही माना जाता है। अब देखिए क्या है कि राजू पाल एक मर्डर का गवाह था, और जिसकी जान की रक्षा करना ये सरकार का काम था। ये किसी ने कहा नहीं कहा कि इसमें सरकार फेल हो गई। क्यों? क्योंकि राजू पाल की जो हत्या हुई वो एक शर्मदीद गवाह था, और उसकी रक्षा करना, उसकी जान की हिफाजत करना ये सरकार का काम है। वहाँ फेल हो गई। अब अतीक अहमद ने कैसे 120B किया? भाई, अतीक अहमद जेल में थे। जेल में किसकी जिम्मेदारी है कि टेलीफोन से बात न करे? जेल का प्रशासन कैसे दुरुस्त हो? वो इसी सरकार का था। वहाँ भी सरकार फेल हो गई। अगर सरकार की ही बात माने
तो वहाँ भी सरकार ही फेल हो गई, उसी का फेल्योर था, उसी की असफलता थी। लेकिन क्या है, मैं देखता हूँ अपोजिशन में भी ये बात जो है, जो बेसिक बात है वो नहीं आती उठाए। इस पूरे कांड में, अतीक के कांड में सरकार ही गुनहगार थी, लेकिन बहुत खुल करके ये सामने नहीं आया कि इस मामले में सरकार ही जिम्मेदार है। अब देखिए इसी के समानांतर, इसी के पैरेलल कैसे काम करती है। हमारे जौनपुर में एक क्षेत्र में एक मैकेनिक के यहाँ, जिसका नाम कमाल था, ये उसका गुनाह ये था कि उसका नाम कमाल था। कोई अपनी गाड़ी रिपेयर करने के लिए छोड़ गया था, तो कुछ शहर के दबंग लोग आए, दिनों दिन दहाड़े उसके कार की बोनट पर रख करके शराब पीने लगे। तो गरीब आदमी मैकेनिक वो सोचता है अगर शराब गिर गई, इसका पेंट छूट गया तो हमको डांट खानी पड़ेगी, शायद वो हमारे मेहनत का कुछ पैसा भी काट ले। उन्होंने उसको मना किया, और इसी दिनों जिस दिन ये अतीक का कांड चल रहा था उसी दिनों की बात है। तो उसने मना किया। उसका क्या हश्र हुआ कि उसको सरियों से पीट पीट कर दबकों ने मार डाला, सरियों से, जौनपुर में। ये लोहिंदा की घटना है, जौनपुर की। और सरेआम दिन भर, दिन दहाड़े पीट के मार डाला। अब देखिए सरकार का क्या जुल्म जाती, जिसका हत्या हो गई उसका एफआईआर नहीं हो रहा है। हत्या की एफआईआर करने के लिए धरना, जुलूस, प्रदर्शन करना पड़ा। 3 दिन के भीतर उसकी एफआईआर हो पाई। और जब एफआईआर हो गई तो सत्ताधारी दल के लोग थाने पर प्रदर्शन करने गए कि ये गलत एफआईआर हुई। अब आप दोनों में विरोधाभास देख लीजिए कि अतीक के साथ क्या हुआ और कमाल के साथ क्या हुआ। कमाल का तो एक घटना मैं बता रहा हूँ, ये आपने 1-2 घटनाएं लिखी हैं, इस तरह की रोज़ घटनाएं हो रही हैं, दर्जनों घटनाएं हो रही हैं। तो ये सरकार की बहुत जुल्म और जाती है।